शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परशुकमलहस्तं शोभितममोदकेन अरुणकुसुममालां नागयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगनिं योगमाया त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहं चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वाधान में दीपावली महापर्व पूजा आचार्य आद्या प्रसाद त्रिपाठी आप सभी लोगों को अभिनंदन एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम कार्तिक कृष्ण पक्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली का हम बड़े धूमधाम से इसका उत्सव मनाते हैं, आनंद लेते हैं और अनेक प्रकार से हम देवताओं की पूजा करके अपने घर में माता लक्ष्मी की स्थिरता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली इस महापर्व के शुभारंभ में सर्वप्रथम हम धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की हम विधिवत पूजा करते हैं। यह धन त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं, यह त्रयोदशी धनतेरस के उपलक्ष्य में आप सर्वप्रथम ये समझें कि ये धन त्रयोदशी क्यों कहा गया। कुछ लोग भगवान की, माता लक्ष्मी की, भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और यह विधि है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ऋषियों और महात्माओं के माध्यम से, वेद पुराण शास्त्रों के आधार पर, कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उसी दिन से हम धनतेरस को जो है नए पात्र को खरीदते हैं। सामर्थ्य के आधार पर हम स्वर्ण भी खरीदते हैं, चांदी भी खरीदते हैं और पात्र भी खरीदते हैं। लेकिन वह सब पात्र को हम ले करके किसी तिजोरी में बंद कर दें, किसी बक्से में हम उसको रख दें, यह उचित नहीं है। उस दिन आपने जो पात्र खरीदा, स्वर्ण खरीदा, चांदी खरीदा, वह सब खरीदने के बाद यह विधि है हम उस बर्तन को, उस वस्तु को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इस तरह करने से धन त्रयोदशी के दिन जब हम यह विधि करते हैं, इस विधि का परिणाम जो हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे पारिश्रमिक रूप जब हम धन अर्जित करते हैं, उसकी बढ़ोतरी के लिए माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में सदैव उनकी स्थिरता बनी रहती है। इसीलिए उसका नाम जो है धन त्रयोदशी के रूप में हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? धन त्रयोदशी, आप देखें धन और तेरस, इन दोनों को मिला दीजिए तो धन तेरस शब्द बनता है। अब धन तेरस का अर्थ क्या होता है? यह हमारे शास्त्रों में महर्षियों ने बताया कि धन और तेरस, यानी कि हम उस दिन जो पैसे से बर्तन, पात्र वगैरह खरीदते हैं, उन सभी चीज़ों से हमारे घर में वृद्धि हो। हम पैसा कमाते हैं, उसको रवांसते हैं और माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस कमाई में, हमारी इस पारिश्रमिक में आप अपनी इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे घर में वृद्धि हो।
धन की वृद्धि हो, लक्ष्मी की कृपा हो। तो यह सर्वप्रथम हम धनतेरस को यह कार्य करते हैं। तो धनतेरस यानी यह विधि है कि माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की हम पूजा करते हैं। विधि यह है कि दरवाजे के मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाने की प्रथा है। आप 13 दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि धन की वृद्धि 1 गुना नहीं 13 गुना हो। इसलिए सर्वप्रथम दीपावली का जो व्रत है, जो त्यौहार है, उसके पहले ही हम जो है धन त्रयोदशी के दिन जो है भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं कि हमारे धन में, हमारे परिश्रम में, हमारे व्यापार में, हमारे कार्य में जो है 1 गुना नहीं 13 गुना वृद्धि हो। इस वृद्धि के निमित्त में हम धन त्रयोदशी के दिन पात्र को खरीद करके उस पात्र में हम फल रखते हैं, पुष्प रखते हैं और अच्छे से भोग प्रसाद लगा करके भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, लक्ष्मी के चरणों में हम अर्पित करते हैं। इससे हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो सिद्धियां हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस दिन पूजा करने से जो है मृत्यु, अकाल मृत्यु भी जो है टल जाता है। उसका भी अगर कोई बुरा प्रभाव है तो इस पूजन से, उसके प्रसाद को ग्रहण करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और माता की कृपा बनी रहती है। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि ठीक दूसरे दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पड़ता है। धनतेरस के ठीक 1 दिन बाद, दीपावली के 1 दिन आगे, तो यह नरक चतुर्दशी के रूप में हम जानते हैं। अब यह नरक चतुर्दशी क्या है? लोग तो कई बार प्रश्न भी करते हैं, पूछते भी हैं कि यह जो चतुर्थी तिथि है, 13 को हमने धन त्रयोदशी के रूप में मनाया, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त किया और उसके अगले दिन जो है चतुर्दशी तिथि पड़ता है। चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? तो यह नरक चतुर्दशी आप सभी लोग तो कथा जानते ही होंगे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य को, जब नरकासुर नाम दैत्य का जब उन्होंने वध किया, तो उसी दिन जो है यह चतुर्थी जो है नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पंचांगों में यह दिया गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो हम दीप जलाते हैं, चतुर्मुख दीप जलाने की प्रथा है और उसमें वह तेल जो होता है वह सरसों के तेल से हम उस चतुर्मुख दीपक को जलाते हैं और जला करके हम घर के सामने द्वार पे नहीं, नरक चतुर्दशी के दिन जो हम चतुर्मुख दीपक जलाते हैं वह हमारे शास्त्रों में, पंचांगों में यह कहा गया है कि गृहे वाहंतरे दीपम स्थाप्य, घर के बाहर यानी आपके घर के दक्षिण दिशा के तरफ जो है उस दीपक को रखते हैं। आप दीपक में काला तिल भी डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालें तो सरसों का तेल बहुत ही ज़रूरी है। उन सरसों के तेल से दीपक बना करके उसको प्रज्वलित करके यम के निमित्त में वह दीपक जो है हम जलाते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज भगवान हैं। तो उस दिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार से, किसी दोष से, किसी बाधा से अगर किसी का अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो हम दीपदान करने से उस अकाल मृत्यु को सदैव के लिए समाप्त कर देते हैं। ऐसा बुरा प्रभाव जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था उस दिन कौन सी तिथि थी? तो इसी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी। इसी तिथि को भगवान ने, श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तब से यह परंपरा, यह विधान हमारे शास्त्रों में महर्षियों के माध्यम से चला आ रहा है कि हम जो है कि इस प्रकार पूजन करके आप जो है उस दिन काली का भी पूजा कर सकते हैं और कुबेर की भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे इस जो हमारा गृह है, जो हमारा परिवार है, जो मंदिर है, उसमें सदैव भगवान श्री धन्वंतरी जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का और माता लक्ष्मी का, यहाँ तक कि यमराज भगवान की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो वैसे भी कहा गया है कि घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा अगर सदैव रहे तो हमेशा जय जय जयकार ही होता रहता है।
अब इसी क्रम में आप जानते हैं कि दीपावली कोई एक दिन का पर्व नहीं है। दीपावली जो है 5 दिवसीय महाउत्सव है। 5 दिन की यह उत्सव मनाया जाता है। लेकिन प्रथम हम शुरुआत करते हैं धन त्रयोदशी से, और फिर दूसरे दिन हम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के रूप में करते हैं। अब हम आते हैं कि दीपावली, यह जो दीपावली है ठीक तीसरे दिन जो है पड़ता है। धन त्रयोदशी के दिन जो है भगवान धन्वंतरी अमृत कलश कर लेकर के प्रकट हुए। ठीक 2 दिन बाद उसी समुद्र मंथन से जो है माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। धनतेरस के ठीक 2 दिन बाद माता लक्ष्मी का जो है प्राकट्य हुआ। माता लक्ष्मी जो है प्रकट हुई, और यह माता लक्ष्मी जो है इस संसार में सभी को लक्ष्मी की आवश्यकता है, उनकी जो है विधि। तो हम दीपावली की जो पूजा करते हैं, यह दीपावली का पूजा किसी एक देवी देवता की पूजा नहीं होता। आप सभी लोग पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हम दीपावली को जब पूजा करें तो धनतेरस की भी पूजा का फल, नरक चतुर्दशी का भी पूजा का फल, और दीपावली का जो विशेष रूप से हम पूजा करते हैं, इस पूजा का सदैव हमके सिद्धियां प्राप्त हो और सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो दीपावली के दिन जो है हम 5 देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में विधान है। प्रथम गणेश, लक्ष्मी और काली, सरस्वती और कुबेर, और बीच में आप जो है कलश बना करके वरुण भगवान का आवाहन करके उनकी पूजा करें। तो काली स्वरूप हम जो है एक कलम पेन लेकर के उनकी आवाहन करते हैं। सरस्वती स्वरूप जो है एक बुक, एक कॉपी लेकर के उसमें स्वास्तिक बना करके उनका हम आवाहन करते हैं। और गणेश लक्ष्मी तो आप आवाहित करके जो है उनकी पूजा करते हैं। और कुबेर के लिए जो पूजा है वह जो है एक पोटरी, एक पीले कपड़े में आप हल्दी लीजिए, कमलगट्टा लीजिए, धनिया लीजिए, और उसमें द्रव्य वगैरह डाल करके कुबेर के नाम से आप उसमें 5 बार अक्षत छोड़ करके उसको प्रतिष्ठित करें। और प्रतिष्ठित करने के बाद उस पोटरी को बांध करके कुमकुम, टीका, हल्दी और फूल, धूप, दीप दिखा करके आप जो है उसकी पूजा करें। अब यह जो दीपक है, यह दीपक जला करके हम उत्सव क्यों करते हैं? क्योंकि दीपक को हमारे यहाँ शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। तो दीपो ज्योतिर्परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, और दीपम हरतु मे पापम, रक्षा दीप नमोस्तुते। दीपक को हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं, इसलिए सर्वप्रथम कोई भी कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब अयोध्या नगरी में प्रवेश किए, सभी अयोध्यावासियों ने अपने घर को साफ कर करके दीपक जलाए और उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि नहीं, भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई उस समय भी दीपक जला करके जो है हम उसका उत्सव मनाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान सूर्य, हमारे स्कंद पुराण में आप देख लीजिए, दीपक की उत्पत्ति जो है यज्ञ से होता है। यज्ञ के अग्नि से दीपक की प्रज्वलित होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, वहाँ जो है दीपक प्रकाश करता है। तो आप सभी लोग इस दीपावली के शुभ अवसर पर मिलकर के प्रेम के साथ, उत्सव के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ आप पूजन करें, माता लक्ष्मी की कृपा करें, और हो सके तो लक्ष्मी जी की श्री सूक्त से आप बढ़िया उनका अभिषेक करें और आशीर्वाद प्रदान करें। पुनः मैं आप लोगों को एक बार दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को, माताओं बहनों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की तरफ से, और आशा करता हूं कि बड़े शांति पूर्वक आप इस उत्सव को मनाएंगे, आनंदित होंगे। धन्यवाद। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।